देखो गर्ल्स, जब भी हम स्टाइल और फैशन की बात करते हैं तो हमारा पूरा फोकस हमारी ड्रेसिंग सेंस की तरफ होता है, जिसकी वजह से हम उन बाकी सब चीजों को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत जरूरी होती है हमारे सेंस ऑफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। स्टाइल और फैशन का मतलब ये नहीं होता कि आप बस अपने कपड़ों पर ही ध्यान दो। असली गेम होता है डिटेल्स का, यानी कि वो छोटी छोटी चीजें जो आपके नॉर्मल से आउटफिट में और भी डेप्थ और प्रीमियम फीचर ऐड करती है। अब वो छोटी छोटी चीजें और कुछ नहीं बल्कि हमारी एक्सेसरीज होती है। एक्सेसरीज बेसिकली फैशन और स्टाइल का एक बहुत मेजर पार्ट होती है, जिन्हें आपको अपने आउटफिट के साथ हमेशा यूज करना चाहिए। अब एक्सेसरीज का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपने आउटफिट के साथ किसी भी एक्सेसरीज को कैरी करो। नहीं गर्ल्स, एक्सेसरीज को यूज और बाय करने के पहले आपको डिटेल्स में जानना होता है कि आपको एक्चुअल में कौन कौन सी एक्सेसरीज की सबसे ज्यादा नीड है और उन्हें आपको किस तरह की आउटफिट के साथ वेयर करना चाहिए। यही रीजन है जिसकी वजह से आज मैं आपको 7 ऐसी लो बजट और मस्ट हैव एक्सेसरीज के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें आप आपके आउटफिट के साथ यूज करके अपने पर्सनल स्टाइल और एस्थेटिक को और भी इनहेंस कर सकते हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको सभी एक्सेसरीज का लिंक स्क्रीन पर दिए गए व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन के अंदर भी दे दूंगी, ताकि आप इन्हें इजीली बाय भी कर सके, वो भी अपनी बजट फ्रेंडली प्राइस में। सबसे पहली और सबसे जरूरी एक्सेसरी है एक अच्छी रिस्ट वॉच। आजकल बहुत सी गर्ल्स सोचती है कि फोन में टाइम देख सकते हैं तो वॉच पहनने की क्या ही जरूरत है, लेकिन स्टाइल की दुनिया में वॉच सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होती है। जब कोई लड़की एक सिंपल जीन्स और टी शर्ट के साथ भी एक एलिजेंट वॉच पहनती है तो पूरा लुक तुरंत ज्यादा पॉलिश्ड, क्लासी और प्रीमियम लगने लगता है। अब बात आती है कि कैसी वॉच हमें वियर करनी चाहिए। सबसे पहले वॉच आपकी कलाई पर सही फिट होनी चाहिए। अगर स्ट्रैप बहुत ढीला है तो वॉच बार बार घूमेगी और आपका लुक भी इतना क्लीन नहीं लगेगा। वहीं अगर बहुत टाइट होगी तो पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं लगेगी। इसलिए हमेशा ऐसा फिट चुने जो आरामदायक भी हो और देखने में भी एलिजेंट हो। दूसरी बात है डायल का साइज। अगर आपकी कलाई पतली है तो बहुत बड़ा और भारी डायल आपके हाथ को और छोटा दिखा सकता है। इसलिए ज्यादातर लड़कियों पर मिनिमल और मीडियम डायल वाली वॉच ज्यादा क्लासी और टाइमलेस लगती है। अगर आप सोच रही है कि अपनी पहली वॉच कौन सी खरीदे, तो शुरुआत हमेशा ऐसे कलर्स से करें जो लगभग हर आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाए, जैसे सिल्वर, रोज गोल्ड, ब्लैक या ब्राउन स्ट्रैप वाली वॉच। ये चारों ऑप्शन एवरीडे स्टाइल के लिए सबसे ज्यादा वर्सटाइल माने जाते हैं और इंडियन से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक लगभग हर लुक के साथ अच्छे लगते हैं। अब अगर बात करें कि कौन सा ब्रांड चुनना चाहिए, तो हमेशा कोशिश करें कि ट्रस्टेड और रिलायबल ब्रांड की वॉच ही खरीदे, जैसे टाइटन, सोनाटा, फास्ट ट्रैक, कोशियो और टाइमेक्स। इन ब्रांड की क्वालिटी अच्छी होती है, लंबे समय तक चलती है और इनकी क्लासिक डिजाइन्स जल्दी आउट ऑफ ट्रेंड भी नहीं होते, यानी इनकी वॉच ट्रेंड में आती भी नहीं और ट्रेंड से जाती भी नहीं। ये हमेशा एक परफेक्ट चॉइस होती है। इसलिए एक अच्छी वॉच पर एक बार इन्वेस्ट करना तो बनता है। और अगर आपके पास पहले से ही एक स्मार्ट वॉच है, लेकिन अगर आप किसी पार्टी, फंक्शन, इंटरव्यू या किसी ऐसे मौके पर जा रही हैं जहां आपको थोड़ा ज्यादा एलिजेंट और प्रीमियम लुक चाहिए, तो वहां एक क्लासिक अनलॉक वॉच हमेशा ज्यादा स्टाइलिश और टाइमलेस लुक देगी। दूसरी मस्ट हैव एक्सेसरी है सनग्लासेस। ज्यादातर लोग सनग्लासेस को सिर्फ धूप से बचने के लिए ही पहनते हैं, लेकिन सही सनग्लासेस आपके पूरे फेस को एक अलग ही लेवल का स्टाइल दे सकते हैं। ज्यादातर गर्ल्स सबसे बड़ी गलती क्या करती है, वो ट्रेंड देखकर कोई सा भी फ्रेम खरीद लेती है, जबकि हर फ्रेम हर फेस पर अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमेशा अपने फेस शेप के हिसाब से ही फ्रेम चुने। अगर तुम्हारा राउंड फेस है तो स्क्वायर सनग्लासेस बेस्ट रहेंगे। अगर तुम्हारा ओवल फेस है तो रेक्टेंगल सनग्लासेस ट्राई करो। अगर तुम्हारा स्क्वायर फेस है तो राउंड सनग्लासेस तुम्हारे फीचर को और भी अच्छी तरह बैलेंस करेंगे। अगर तुम्हारा हर्ट फेस है तो एविएटर सनग्लासेस सबसे ज्यादा सूट करते हैं। अगर तुम्हारा एब्लॉन्ग फेस है तो ओवरसाइज सनग्लासेस बेस्ट चॉइस है। और अगर तुम्हारा डायमंड फेस है तो केट आई सनग्लासेस सबसे अच्छे लगते हैं। अगर तुम्हें अभी भी अपना फेस शेप नहीं पता, तो अपनी एक सिंपल सी सेल्फी किसी भी AI ऐप या ChatGPT पर अपलोड कर दो और कुछ ही सेकंड में तुम्हें अपना फेस शेप पता चल जाएगा। वैसे मैंने इस वीडियो के ऊपर कुछ अच्छे सनग्लासेस टैग किए हैं, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम सीधा वहीं से चेक करके बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे ज्यादा अंडररेटेड एक्सेसरी की, और वो है एक अच्छी फ्रेग्रेंस। देखो, बहुत सारी लड़कियां अपने आउटफिट, मेकअप और हेयर स्टाइल पर तो पूरा ध्यान देती है, लेकिन फ्रेग्रेंस को वो इग्नोर कर देती है। जबकि सच तो ये है कि एक अच्छी खुशबू ऐसी एक्सेसरी है जिसे लोग नहीं देख सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना। इसलिए परफ्यूम सिर्फ पार्टी या शादी के लिए ही नहीं परचेज किया करो, बल्कि अपनी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत कॉमन है, कई गर्ल्स बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्वीट परफ्यूम लगा लेती है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी भी हो सकती है। इसलिए हमेशा एक ऐसा परफ्यूम चुनिए जिसकी खुशबू सॉफ्ट, क्लीन और बैलेंस्ड हो। अगर आप पहली बार परफ्यूम
परफ्यूम खरीद रही है तो फ्लोरल, फ्रेश, फ्रूटी और सॉफ्ट मस्की नोट वाले ऑप्शन से ही शुरुआत कर सकती है। ये डेली यूज के लिए सबसे सेफ और वर्सेटाइल कैटेगरी मानी जाती है। और एक छोटा सा टिप, परफ्यूम को कपड़ों पर स्प्रे कभी मत किया करो, पल्स पॉइंट पर लगाया करो, जैसे कलाई, कानों के पीछे या गर्दन के पास। इससे खुशबू ज्यादा देर तक बनी रहती है। अब आते हैं चौथी एक्सेसरी पर, जो किसी भी सिंपल आउटफिट को सेकेंड्स में प्रीमियम बना सकती है। मैं बात कर रही हूँ नेकलेस और इयररिंग की। आज ज्वेलरी में सबसे बड़ा ट्रेंड है लेस इज मोर, यानी जितना सिंपल और क्लीन डिजाइन होगा आपका लुक उतना ही महंगा और एलिजेंट होगा। अगर आप रोजाना पहनने के लिए एक सिंपल नेकलेस लेना चाहती है तो एक पतली चेन के साथ छोटा सा पेंडेंट सबसे अच्छा ऑप्शन है। वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ इंडियन आउटफिट में भी खूब जचता है। अगर आपको थोड़ा ट्रेंड वाला लुक पसंद है तो आप लेयर्ड नेकलेस भी ट्राई कर सकते हो। इसमें 2 या 3 पतली चेन अलग अलग लंबाई में होती है जो बहुत ही क्लासी और प्रीमियम लगती है। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना, अगर आपका नेकलेस पहले से ही लेयर्ड है तो उसके साथ बहुत बड़े बड़े इयररिंग मत पहनना, और अगर इयररिंग बड़े हैं तो नेकलेस को हमेशा सिंपल ही रखना। यही बैलेंस आपके पूरे स्टाइल को क्लासी बनाता है। और अगर कलर की बात करें तो आप गोल्ड और सिल्वर दोनों ही हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक ही लुक में बहुत सारे अलग अलग मेटल मिक्स ना करें। अगर नेकलेस गोल्ड है तो बाकी ज्वेलरी भी उसी टोन में रखें। आपने देखा होगा कि कई बार किसी लड़की ने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने होते हैं, लेकिन सिर्फ एक अच्छे इयररिंग की वजह से उसका पूरा लुक स्टाइलिश लगने लगता है। इसलिए इयररिंग सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, बल्कि आपके फेस को फ्रेम करने का काम करते हैं। अगर आप रोज पहनने के लिए इयररिंग लेना चाहते हो तो छोटे इंस्टेंट इयररिंग या छोटे हुक्स सबसे अच्छे रहते हैं। ये लगभग हर आउटफिट के साथ मैच हो ही जाते हैं और कभी आउट ऑफ फैशन भी नहीं होते हैं। अगर किसी फेस्टिवल, शादी पार्टी में जा रही हो तब आप स्टेटमेंट इयररिंग पहन सकती है, लेकिन ध्यान रखिए अगर इयररिंग बड़े हैं तो बाकी एक्सेसरी को सिंपल रखें ताकि लुक ओवरलोड ना हो सके। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपनी फेस शेप के हिसाब से ही इयररिंग चुनिए। छोटे चेहरे पर बहुत बड़े इयररिंग कई बार बैलेंस बिगाड़ देते हैं, जबकि लंबे चेहरे पर मीडियम हुक या ड्रॉप इयररिंग ज्यादा एलिजेंट लगते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 3 तरह के इयररिंग हो, पर्ल स्टेट, एक मीडियम हुक और एक एलिजेंट ड्रॉप इयररिंग, तो यकीन मानिए लगभग हर तरह के आउटफिट के साथ आपके पास परफेक्ट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं अगली एक्सेसरी की, जो छोटी होने के बावजूद आपके पूरे लुक में सबसे ज्यादा फर्क ला सकती है, और वो है रिंग और ब्रेसलेट। कई बार आपने देखा होगा कि किसी लड़की ने बहुत सिंपल आउटफिट पहना होता है, लेकिन उसके हाथों की रिंग्स और एक क्लासी ब्रेसलेट पूरे लुक को प्रीमियम बना देती है। यही वजह है कि आजकल मिनिमल ज्वेलरीज इतना ज्यादा ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो सारी लड़कियां करती है, एक साथ बहुत सारी रिंग्स पहन लेती है या फिर बहुत हैवी डिजाइन चुन लेती है। इससे आपका लुक स्टाइलिश कम और ओवरडन ज्यादा लगता है। अगर आपको एवरीडे लुक चाहिए तो 1 या 2 मिनिमल रिंग्स ही काफी है। सिल्वर, गोल्ड या रोज गोल्ड फिनिश सबसे ज्यादा वर्सेटाइल लगती है। अगर आप सिल्वर ज्वेलरी पहन रही है तो कोशिश करें कि ब्रेसलेट भी सिल्वर टोन का ही हो, और अगर आप गोल्ड पहन रही है तो बाकी एक्सेसरी भी उसी टोन में रखें। इससे पूरा लुक एकदम क्लासी आ जाएगा। अब बात करते हैं ब्रेसलेट की। आजकल 3 तरह के ब्रेसलेट सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। पहला टेनिस ब्रेसलेट, जो बहुत एलिजेंट और प्रीमियम लुक देता है। दूसरा मिनिमल चेन ब्रेसलेट, जो रोजाना पहनने के लिए परफेक्ट है। और तीसरा चार्म ब्रेसलेट, जो आपके लुक में थोड़ा पर्सनल और क्यूट टच जोड़ देता है। अगर आप पहली बार ब्रेसलेट खरीद रही हो तो शुरुआत हमेशा किसी सिंपल डिजाइन से करें। ऐसे डिजाइन लगभग हर आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं और कभी जल्दी आउट ऑफ ट्रेंड भी नहीं होते हैं। अगर आपको इस तरह के मिनिमल रिंग्स और ब्रेसलेट पसंद आए हो तो इन्हें भी मैंने इसी वीडियो में टैग कर दिया है, चाहो तो वहीं से आसानी से चेक करके परचेज भी कर सकती हो। अब आते हैं उस एक्सेसरी पर जिसके बिना ज्यादातर लड़कियों का आउटफिट अधूरा लगता है, और वो है एक अच्छा हैंडबैग। बहुत सारी लड़कियां सिर्फ डिजाइन देखकर बैग खरीद लेती है, लेकिन एक अच्छा हैंडबैग सिर्फ खूबसूरत दिखना ही नहीं चाहिए, बल्कि वो आपके ज्यादातर आउटफिट के साथ भी मैच होना चाहिए। अगर आप पहली बार एक अच्छा बैग खरीद रही है तो कोशिश करें कि ब्लैक, बैंक, व्हाइट और ब्राउन जैसे न्यूट्रल कलर चुने। ये कलर लगभग हर तरह के कपड़ों के साथ आसानी से मैच हो जाते हैं और आपका लुक ज्यादा क्लासी दिखाई देता है। आजकल शोल्डर बैग, मिनी टोट बैग और स्ट्रेचर स्लिंग बैग सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। ये देखने में भी स्टाइलिश लगते हैं और रोजमर्रा में इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा चमकीले बैग लेने से बचिए, क्योंकि जितना सिंपल और क्लीन डिजाइन होगा उतना ही आपका लुक अच्छा होगा। और एक छोटी सी स्टाइलिश टिप, हमेशा कोशिश करें कि आपका बैग और आपकी बाकी एक्सेसरी एक दूसरे से मैच करे। अगर आपको ऐसे क्लासी हैंडबैग पसंद आए हो तो मैंने इन्हें भी इसी वीडियो में टैग कर दिया है, चाहे तो यहीं से आसानी से चेक करके परचेज कर सकती हो।
अब बात करते हैं आखिरी एक्सेसरी की, जिसे ज्यादातर लड़कियां बहुत हल्के में लेती है, लेकिन सच कहूँ तो यही छोटी सी चीज आपके पूरे लुक में सबसे बड़ा फर्क ला सकती है, और वो है हेयर एक्सेसरी। देखो, अगर आपके बाल अच्छे से स्टाइल किए हुए हैं तो आपका आधा लुक वैसे ही बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर बाल बिखरे हुए हैं या जल्दी जल्दी में कहीं जाना है तो सही हेयर एक्सेसरी कुछ ही सेकंड में आपको क्लीन और स्टाइलिश लुक दे देगी। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है क्लो क्लिप, स्टैंड स्टंचीज, मिनिमल हेयर पिन्स और सिंपल हेडबैंड्स। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लगभग हर तरह के आउटफिट के साथ आसानी से स्टाइल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है, लेस इज मोर। एक साथ बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज लगाने के बजाय एक या दो अच्छी क्वालिटी की एक्सेसरी चुनिए। इससे आपका हेयर स्टाइल भी क्लीन लगेगा और पूरा लुक ज्यादा प्रीमियम दिखाई देगा। और अगर आपके पास ऐसे हेयर एक्सेसरी अभी तक नहीं है तो मैंने कुछ अच्छे ऑप्शंस इसी वीडियो में टैग कर दिए हैं जो आपके लुक को बहुत ही क्लासी बना देगी। तो ये थी 7 ऐसी लो बजट लेकिन मस्ट हेयर एक्सेसरी जो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए आपके पूरे स्टाइल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। याद रखिए, स्टाइल सिर्फ महंगे कपड़ों से नहीं बनता, असली फर्क उन छोटी छोटी डिटेल्स से पड़ता है जिन पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। और अगर तुम उन पर ध्यान देती हो तो तुम उन 10% में से एक गर्ल हो, जिसे हम कहते हैं क्लासी, एस्थेटिक और प्रीमियम गर्ल। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई कोई भी एक्सेसरी पसंद आई हो तो मैंने उन सभी को इसी वीडियो में टैग कर दिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें आसानी से चेक करके परचेज कर सकती हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मत करो पर हाइप जरूर कर दो। हाइप आपको दिख जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी कि हाइप कैसे किया जाता है वीडियो को। और ऐसे ही एस्थेटिक, फैशन, स्टाइल और ब्यूटी से जुड़े वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गर्ल्स।